नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, एक सवाल है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और वो सवाल ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पे लगाए हुए टैरिफ को वापस लेने वाले हैं? क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पे लगे टैरिफ को वापस लेने का मन बना लिया है? अब ये सवाल आखिर क्यों? आप भी सोच रहे होंगे कि ये सवाल आखिर क्यों पूछा जा रहा है। इसकी तीन बड़ी वजह हैं। हम आपको एक एक वजह बताते हैं। ये तीनों वजह इस ओर इशारा कर रही है कि हो सकता है अगले 1 या 2 महीने के अंदर आप देखें कि भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ लगा है और 27 अगस्त से जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगने वाला है, इसको वापस लेने का भी बड़ा फैसला हो सकता है। ऐसी कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की राय रख रहे हैं। अब इसकी क्या तीन वजह हैं? पहली वजह, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पहली वजह देखिए, हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप की सेक्रेटरी हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, व्हाइट हाउस की, कैरोलिन लेविट, इनकी तरफ से एक बयान आता है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए ही भारत पर प्रतिबंध लगाए। लेविट का कहना है कि मॉस्को पर दबाव डालने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाए गए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। अब सवाल यह है कि ये बात ट्रंप की सेक्रेटरी ने क्यों कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या उनसे गलती हो गई? देखिए, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी कोट किया। उन्होंने कहा राष्ट्रपति ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जबरदस्त दबाव डाला है। उन्होंने कई कदम उठाए हैं, जैसा कि आपने भारत पर प्रतिबंध और अन्य कार्रवाइयों में देखा होगा। उन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि वह इस युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं। यानी कैरोलिन जो लेविट है, इनका ये कहना कि साहब, ये रूस पर दबाव डालने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब ये बात लेविट ने क्या गलती से कह दी? कुछ लोगों की राय है कि हो सकता है उन्होंने बात गलती से कह दी, जो कि मोस्ट अनलाइकली है, क्योंकि जब भी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कोई प्रवक्ता बात करते हैं तो जनरली गलती नहीं होती। अब देखिए, दूसरा जो कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि क्या अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि देखिए, हमने आप पे टैरिफ इसलिए लगाया था क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था और हम दबाव डालना चाहते थे रूस पर, लेकिन अब हालात बेहतर है, मामला सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हम आप पे लगा हुआ टैरिफ वापस लेते हैं। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ विशेषज्ञ ये भी इसके मायने निकाल रहे हैं कि क्या ट्रंप की प्रवक्ता जो है, इनका कहने का क्या ये मतलब तो नहीं है, क्या ये भूमिका बननी शुरू तो नहीं हो गई है कि भारत पर लगे टैरिफ को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे अमेरिका को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो क्या उनके ये बयान का ये मतलब निकाला जाए कि भाई, हमने उस समय जब युद्ध था और हालात ज़्यादा गंभीर थे तब हमने ये टैरिफ लगाए थे, और अगर अब बात सीज फायर की तरफ बढ़ जा रही है तो हम टैरिफ को वापस लेने के लिए भी तैयार हैं? क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का फैसला भी ले सकता है? बात नंबर एक। बात नंबर दो, जो इस पूरे मुद्दे में बेहद अहम होने जा रही है। देखिए, ट्रंप ने कुछ वक्त पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि मैं बहुत पहले ही एप्पल के टिम कुक को मैंने सूचित कर दिया था कि जो आईफोन भारत में बेचे जाएंगे, जो आईफोन अमेरिका में बेचे जाएंगे, वे अमेरिका में ही निर्मित किए जाएंगे, ना कि भारत में और कहीं और। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो एप्पल को कम से कम 25% का टैरिफ देना होगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, सार्वजनिक तौर पे कही थी कि मैंने एप्पल के सीईओ जो है टिम कुक, इनको कहा है कि भारत में आईफोन मत बनाइए, आप अमेरिका में जो बेचे जा रहे हैं वो अमेरिका में बनाइए। लेकिन इसके बीच अब बड़ी खबर आई है कि एप्पल आईफोन की नई सीरीज के सारे मॉडल भारत में ही बनाएगा। एप्पल आईफोन 17 के सभी मॉडल भारत की 5 फैक्ट्रियों में बनाएगा। इसमें से 2 फैक्ट्रियां भी नई नई शुरू हुई है और यह पहली बार होगा कि आईफोन के सभी नए मॉडल, इसमें प्रो वर्जन भी शामिल है, भारत में ही बनाए जाएंगे। एप्पल इज मैन्युफैक्चरिंग मोर ऑफ इट्स आईफोन 17 फोन्स फॉर द यूएस इन इंडिया इंस्टेड ऑफ China, and for the first time the full lineup of new models will ship from India at launch। देखिए, ये बड़ी खबर है। एप्पल ने आईफोन 17 के मॉडल्स भारत में बनाने का फैसला किया है। भारत की 5 जो फैक्ट्रीज होंगी, यहाँ पे आईफोन बनेंगे। तो एक तरफ ट्रंप का टिम कुक को ये कहना कि भारत में आप आईफोन मत बनाइए, इसके विपरीत जाते हुए टिम कुक और एप्पल ये फैसला अगर करते हैं, जैसी खबरें हैं कि वो भारत में आईफोन 17 के वर्जन्स जो है वो भारत में बनेंगे, भारत की 5 फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन होगा। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अमेरिका भारत को लेकर जो एक सख्ती दिखा रहा था वो अब वापस होने वाली है?
क्या इसका ये मतलब निकाला जाए? ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। एक लेविट जो उनकी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, उनका बयान, और दूसरा उसके बाद एप्पल का ये फैसला। देखो, हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बने हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। ये टिम कुक की तरफ से कहा गया। अब एप्पल भारत में क्यों बनाता है आईफोन, इसकी आप वजह समझिए। एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है आईफोन के मामले में। दूसरा, भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स जो हैं, वो स्कीम्स कंपनी को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प देती हैं। एक बड़ी वजह है, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन के मार्केट में से एक है। एप्पल इंडिया में बनने वाले अपने 70% आईफोन को एक्सपोर्ट करता है, जिससे चीन की तुलना में भारत के कम एक्सपोर्ट टैरिफ का फायदा मिलता है। ये भी एक बड़ी बात है। दूसरा, जो लेबर फोर्स एक्सपीरियंस है, इसको लेकर भारत में तेजी से सुधार हो रहा है। ये वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से एप्पल भारत में आईफोन का ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है। ट्रंप ने जो कहा था उसके विपरीत जाके, क्या ये इस बात का इशारा है कि भारत को लेकर ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपना मन बदल रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं, जो कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे, शुरू से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर आप भारत में टैरिफ लगाओगे तो भारत से ज़्यादा नुकसान तो अमेरिका को हो जाएगा, अमेरिका को भी उसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा प्रोडक्शन के मामले में। अब देखिए, एक तीसरी और खबर आ रही है जो बेहद अहम है। कई न्यूज़ एजेंसीज़ के हवाले से इस तरह की खबरें, अभी बात पुख्ता नहीं है, लेकिन इस तरह की खबर है कि भारत की ऑयल पेट्रोलियम जो कंपनीज़ हैं, इसने एक बार फिर रूस से तेल खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं सितंबर अक्टूबर के लिए। ये एक बड़ी खबर है। देखिए, बीच में बंद कर दिए थे, ये ऑयल जो खरीदना है वो बंद था। अब रूस की तरफ से जो है वो कच्चे तेल की कीमत में और कंसेशन दिया जा रहा है, जिसके बाद अब भारत की कंपनीज ने फिर से रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। क्या ये तीसरा ऐसा दावा हो रहा है? ये तीसरा, क्या इसे तीसरा बड़ा इशारा माना जाए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब टैरिफ को लेकर थोड़ी सी नरमी बरतने वाला है? और क्या एक प्रकार से आप देखें, ये टैरिफ वाला गेम इंडिया के साथ चल रहा था, इस पे ट्रंप अब एक कदम पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं? ऐसी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय है कि जो 3 घटनाएं हैं, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बयान कि हमने रूस की वजह से आप पे टैरिफ लगाया था, और क्या हालात वहाँ बेहतर होते हैं तो टैरिफ, क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि टैरिफ वापस हो जाएगा? दूसरी बात, ट्रंप के कहने के बाद भी एप्पल का भारत में प्रोडक्शन करना। और तीसरी बात, भारत की ऑयल कंपनीज जो है, इनका फिर से रूस को ऑर्डर प्लेस करना। क्या ये इशारा करते हैं कि अमेरिका भारत पर टैरिफ को लेकर एक बार बड़ा यू टर्न लेने वाला है? क्या ट्रंप बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं? हकीकत क्या है, क्या होता है, इस पे नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। बट कई सारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स जो है वो इस तरह की राय उन्होंने देनी शुरू कर दी है कि ये एक भूमिका बननी शुरू हो गई है, जिस पे आगे चल के आप देख सकते हैं कि अमेरिका भारत पे लगाया हुआ टैरिफ को वापस ले ले। क्या होता है, इस पे नज़र रखना होगा। अभी ये स्पेकुलेशन है, कोई पुख्ता खबर नहीं है। इस पे आगे क्या कदम होते हैं उस पर नज़र रखना होगा। थैंक यू सो मच।